सभी लोगों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज है बसंत पंचमी, तो कुछ मीठा बनाया जाए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमको यही बताया गया है और कि आज के दिन कुछ पीला खाना चाहिए और कुछ मीठा खाना चाहिए। तो आ गई हूँ किचन में और देखते हैं कि आज बसंत पंचमी के लिए मैं क्या बनाती हूँ। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बासमती चावल लेने हैं। आप किसी भी ब्रांड का बासमती चावल ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिसके दाने लंबे होते हों वही वाला चावल हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बनने के बाद खिले खिले होने चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि 1 कटोरी बासमती चावल ले लिए हैं और इसे डाल दिया है दूसरे बर्तन में, ताकि मैं इसे अच्छी तरीके से धो सकूं। तो हमें क्या करना है कि इसे धोने से पहले आप एक बार ज़रूर से चेक कर लें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि बहुत बार पैकिंग पुराने चावलों की हो जाती है, जिसके कारण इसमें ईली वगैरह या किसी तरीके का कोई कीड़ा हो, तो हम धोने से पहले इसे निकाल सकते हैं। अब इसे मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। और क्या करेंगे कि अब इसे हमें भिगो करके रखना है कम से कम 25 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से भीग जाए। अब इसे रखेंगे साइड में, और जब तक ये भीगते हैं तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी तैयारी। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन कौन से पसंद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि ये जो नारियल आता है, इसे आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। और साथ में ही मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, तो लगभग ये 10 से 12 बादाम है। इसे भी हमें क्या करना है कि लंबा लंबा कट कर लेना है। अगर आप इसे 2-2 टुकड़ों में भी काटना चाहें तो आप 2-2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लंबा लंबा ही काटूंगी। और जो काजू लिए हैं इसे मैं 2-2 टुकड़ों में स्प्लिट कर लूँगी, यानी कि मैं इसे बीच में से खोल लूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि देखने में भी अच्छे लगते हैं, और जब हम काजू खाते हैं तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स किसको पसंद नहीं है, ये सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और साथ ही में मैंने इसके लिए थोड़ी सी किशमिश भी ले ली है। तो जो बड़ी किशमिश है इसे मैंने 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। अब सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है। इसके बाद इसे रखेंगे साइड में, और हम चावल चेक कर लेते हैं। तो लगभग 25 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे फूल करके तैयार हो गए हैं, यानी कि अच्छी तरीके से ये भीग गए हैं। अब फ्लेम के ऊपर मैं चढ़ाऊंगी कुकर। तो आप कोशिश करें कि इसे कुकर के अंदर ही बनाने के में, क्योंकि कुकर के अंदर बनाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से खिले खिले बन करके तैयार होते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 2 चम्मच भर करके देसी घी डालूंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मतलब देसी घी के अंदर ही इसे बनाएं। आप रिफाइंड के अंदर इसे बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि घी से ही ये जो बनते हैं ये बहुत ही अच्छे बन करके तैयार होते हैं। अब क्या करेंगे ना कि घी जब हल्का सा गर्म हुआ है, इसके बाद मैंने इसके अंदर नारियल और काजू बादाम किशमिश सारी चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे। और आपको क्या करना है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो डालते ही सारी चीज़ें जलने लग जाएंगी। हमें इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब घी हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीरे रख करके और इसे भून लिया है, यानी कि काजू हमें इतने भूनने हैं कि ये थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाए और किशमिश अच्छी तरीके से फूल जाए। इसकी यही पहचान है। इससे ज़्यादा इसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो फिर अगर ये जल जाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब इस तरीके से मैंने इसे भून करके और साइड में दूसरी प्लेट में निकाल करके साइड में रखा है। तो देखिए, इस तरीके से सारी चीज़ों को निकाल लिया है। और जो बचा हुआ घी है इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो चावलों को आपको हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, क्योंकि ये चावल भीग गए हैं। और आप इसे हल्के हाथ से ही कोशिश करें डालने की और चलाने की। तो देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसे 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी, और घी होने के कारण ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इस तरीके से आप इसे हल्के हाथों से बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से चमचे की मदद से घुमा लें। तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए। अगर चावल टूट जाएंगे तो उतने अच्छे खिले खिले बिल्कुल भी बन करके तैयार नहीं होंगे। अब इसमें मैंने कलर के लिए आधा चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर डालने से इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हो, और अगर आप फूड कलर खाने में परहेज ना करते हो तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केसरिया कलर का। लेकिन मैं फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, इसलिए मैंने इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरीके से मैंने चावलों में हल्दी को मिक्स कर लिया, यानी कि हल्दी की कोटिंग जब चावल के ऊपर हो जाए तो मैंने इसके अंदर 2 कटोरी नाप करके पानी डाला है। जिस कटोरी से हमने चावलों को नापा था उसी कटोरी से हमने इसके अंदर पानी नाप करके डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे, और इस समय आपको इसके अंदर बिल्कुल सीटी नहीं लगानी है, यानी कि जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाए। तो देखिए, चावलों में उबाल आ गया है, तो उबाल आने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो जब उबाल आने लग जाए इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो आप जितना भी मीठा खाते हो उसके हिसाब से आप इसके अंदर चीनी मिला सकते हैं। तो मैंने तो आधी कटोरी चीनी मिलाई है, और साथ ही में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स मतलब फ्राई करके रखे थे इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब ड्राई फ्रूट डाल दिया, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने इसे निकाल करके रख लिए थे।
तो मतलब पहले ही मैंने निकाल करके रख ली है और थोड़े मैंने इसके अंदर डाल दी है, ताकि जब हम इसको बाहर निकालें उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। और देखिए अब इसके अंदर मैंने एक सीटी लगा दी है, तो एक सीटी से ज़्यादा आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और देखिए ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गए हैं, और ये कितने खिले खिले बन करके तैयार हुए हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करके बताती हूँ कि देखिए एक सीटी लगाने से ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुए हैं। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो घर में सभी लोगों को पसंद आएंगे, और बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना इसे ही बनाया जाए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज की रेसिपी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।